हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम अगला एग्जाम्पल, जो पिछले वीडियो हमने 4, 5, 6, 7 किया था, आज है एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है टेन इनवर्स 1/a-1 बराबर टेन इनवर्स 1/x प्लस टेन इनवर्स 1/a² माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन को समझना, देखना कि देख क्या रखा। समीकरण को हल कीजिए यानी कि x निकालना। हमें क्या ज्ञात करना है कि x पता लगाने की x होगा क्या, x क्या होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर सिद्ध करना नहीं है, यहाँ पर x निकालना। यहाँ पर ऐसे मत कर देना कि LHS बराबर RHS, होगा ही नहीं। हमें निकालना क्या, x निकालना। ठीक है, समीकरण आ रखा है, इसका मतलब x निकाला। यदि सिद्ध करना है तो LHS और RHS लेके आना है। ठीक है, तो करते हैं इसमें। देखो, तो यहाँ पर ये जो दे रखा मान टेन इनवर्स 1/a-1, वापिस लिख लेते हैं एक बार, 1/x और टेन इनवर्स a² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो मैं इस वाले मान को इधर लेके आ जाता हूं, क्योंकि ये वाला मान ऑलरेडी इसके अंदर 3 पद है, यहाँ पर सिंगल ये 2 पद है, तो इनका आसानी से हम सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इस वाले पद को इधर लेके आ जाता हूं, इस वाले पद को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/a-1 और टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, वो इसको इधर ही रखा मैंने, टेन इनवर्स 1/a² माइनस एक्स प्लस 1। क्यों रखा, आप जानते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, 3 पद आ रहे हैं इसके अंदर, तो इनका गुणा भाग करना थोड़ा डिफिकल्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर हम जो छोटे पद है उनको एक तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का। अब फॉर्मूला चाहे इसके ऊपर लिखो चाहे राइट हैंड साइड में लिखो, दोनों ही तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होता है, तो उसका क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें अप्लाई कर दो। टेन इनवर्स 1/a-1, तो यहां पर देखो फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहा हूं मैं। टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना है, 1/a-1 और वाई की जगह कितना है, 1/x। क्लियर, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स के अंदर प्राप्त हो गया। अब देखो, जो राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, वो चल रहा है टेन इनवर्स a² माइनस एक्स प्लस 1। अब इनका देखो, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम सेम ही आएगा। देखो, ये भी टेन इनवर्स, ये भी टेन इनवर्स, तो ये तो परस्पर हट जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अंदर वाले मान परस्पर क्या करेंगे, तुलना करने से बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर भी एलसीएम a-1 और x और नीचे भी a-1 और x एलसीएम आएगा। ठीक है ना, तो अंश के अंदर आ गया a-1 गुणा x, और तो यहां से देखो इसका भाग इसमें देंगे तो x बचेगा, तो यह 1 से गुणा हो जाएगा, और x का भाग इसमें देंगे तो a-1 बचेगा, a-1। ठीक है, तो इसके हर के अंदर देखें तो हर में भी एलसीएम सेम ही आएगा, a-1 गुणा x आएगा। अब ये पूरा पद इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि जो एलसीएम इसके नीचे कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 का भाग इसमें जाएगा और ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो a-1 गुणा x और 1 गुणा 1 ये 1 हो जाएगा। और इस इक्वल के अंदर क्या चल रहा है, ये टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/a² माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा पद, ये वाला पूरा पद कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सरल करते हैं इसमें आगे, तो ऊपर क्या बन गया, x माइनस a प्लस 1 ऊपर बन गए। देखो x माइनस a प्लस 1, कारण माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, देखो नीचे हो जाएगा ax माइनस x और प्लस का 1 प्लस का 1। ठीक है, ये नीचे वाला देखो x इससे गुणा हुआ, माइनस x हुआ और ये प्लस का 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर a² माइनस एक्स प्लस 1,
ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करें, वज्र गुणा कर ले, तिरछा कर ले, तिरछा गुणा, ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे तो x माइनस ए प्लस 1 गुणा इधर की तरफ ये तिरछा गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी इसका गुणा इससे और इसका इससे, ये वाला तिरछा गुणा हो जाएगा, ये पूरा पद इससे ऐसा, फिर ये वाला इधर वाला, ठीक है। अब देखें, यानी ये वाला पूरा पद इससे गुणा हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1 गुणा 1, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही होगा, गुणा 1। अब इस पूरे पद को इससे गुणा करवा दो, प्रत्येक पद इस पूरे पद से गुणा होगा। देखो x इससे गुणा होगा तो x a स्क्वायर, क्या आया, x a स्क्वायर, x इस x से गुणा होगा तो देखो x गुणा x स्क्वायर माइनस का चिन्ह है, ठीक है, x इस 1 से गुणा होगा तो 1 x आ जाएगा, ठीक है, x इस 1 से गुणा। अब a का गुणा होगा तो a का गुणा इससे गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा a क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस a गुणा x हो गया और माइनस प्लस माइनस a हो गया। किससे गुणा किया, माइनस ए से इस पूरे वाले पद को, फिर प्लस 1 से इस पूरे वाले पद को गुणा करूंगा, देखो तो सेम ही आ जाएगा पूरा पद, इधर की तरफ सेम ही पद आएगा, देख लो, 1 से गुणा होने पर ax माइनस एक्स और प्लस का 1, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहां पर जो पद कट रहे हैं उनको कट कर दो, ठीक है, तो कौन कौन से पद कट रहे हैं, देखो ax, ये पूरा x, ये प्लस का x, ध्यान रखना है प्लस वाले चिन्हों को ही कट करना है, प्लस या तो दोनों तरफ प्लस वाले चिन्हों या दोनों तरफ माइनस वाले चिन्ह, यानी कि समान चिन्हों वाले पदों को ही कट करना है, विपरीत चिन्ह वाले पदों का कट नहीं करना, उनको कैंसिल नहीं करना है। समान चिन्ह रहेगा, यदि दोनों तरफ प्लस प्लस है तो कर दो, या माइनस माइनस है तो फिर इनको कैंसिल आउट करो। तो यहाँ पर एक्स प्लस का था, यहाँ पर भी एक्स प्लस का था। अब यहाँ पर देखो और क्या कट रहा है, यहाँ पर माइनस एक्स है लेकिन यहाँ पर तो प्लस का एक्स है, तो ये तो कटेगा नहीं, क्लियर है ना। तो फिर और क्या कर सकता है समझो यहाँ पर, और इसमें देखा जाए तो ये कर सकता है, देखो यहाँ पर एक, ये प्लस का एक कट जाएगा और यहाँ पर देखो, हाँ ये आ रहा, देखो ये माइनस का एक्स आ रहा है, यहाँ पर माइनस का एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस एक्स और माइनस का एक्स, तो ये वाला भी पद कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला स्टेप जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पर इस प्रकार के स्टेप आ जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको पदों को कैंसिल करना है या पदों का पक्षांतरण करना है, वो ध्यान से करना होता है, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड वाले तो सारे पद कट गए, तो बचा क्या, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए क्यूब माइनस ए और ए स्क्वायर, और इधर की तरफ तो 0 बचा, क्लियर है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब आपको क्या करना, अब यहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सरल करेंगे। देखो एक्स ए स्क्वायर, इस ए क्यूब को मैं यहां लेके आ जाता हूं, माइनस का ए क्यूब, क्लियर। फिर यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर यहां लेके आ जाता हूं, क्लियर। देखो ये वाला पद लेके आ गया, ये वाला लेके आ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला पद और ये वाला पद एडजस्टमेंट कर लिया हमने यहाँ पर। अब दो ही पद बचे हमें, x और माइनस का a, तो x माइनस a बराबर 0, ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट करके लिख लिया। अब यहां देखो कि यहां पर क्या क्या आ सकता है, देखो यहां पर मैं a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, a स्क्वायर, तो क्या बनेगा x माइनस a स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से x आया माइनस a आया, यहां पर मैं माइनस का कॉमन ले लूं, देखो तो जैसे मैं माइनस का कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर, तो ये तो बन, यहां से तो माइनस हट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और इसको मैं ऐसा लिख देता हूं एक्स माइनस ए बराबर 0, ठीक है। अब यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से फॉर्मूला बनेगा, एक्स माइनस ए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी टाइप का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, क्योंकि कौन सी सरसमीका बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर सरसमीका क्या बन गई, ए माइनस बी ए प्लस बी, बी नहीं है यहाँ पर, ए ही है अभी, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पर क्या है पहले से एक्स माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सरल कर लिया, ध्यान से देख लेना फिर से कि हमने क्या किया, एक्स ए स्क्वायर इसके पास में रखा ए क्यूब,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पास में ए स्क्वायर और यहाँ एक्स माइनस ए किया। ठीक है, यहाँ पर क्यों किया, ताकि देखो प्रत्येक पद के अंदर देखो आगे सोल्व करने से पता चल रहा है कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है प्रत्येक पद में। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या, एक्स तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस ए कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ए इस पद से जाएगा तो इस पद से क्या बचेगा, ए स्क्वायर, यानी इस पद से ये वाला पद चला जाएगा, ये चला जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर। मतलब यहां से मान लो हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया तो बचा क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसको मैंने हटा दिया तो बचा क्या, माइनस एक्स प्लस ए बच गया। यहां पर मंझला कोष्टक लगा दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट, ये कुछ भी ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, और यहां पर ये हट गया क्योंकि कॉमन लेने से हट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब एक गुना है तो एक आ जाएगा यहाँ पर बराबर 0। ठीक है, तो ये क्रॉस तो समझाने के लिए था। ये आया कुछ इस प्रकार से मान। अब दोनों पदों को बराबर 0 के बराबर करेंगे, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, तो x माइनस ए बराबर 0, या फिर लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का गुणा करवा देता हूं, माइनस का x और माइनस का a प्लस 1 बराबर 0। क्लियर। अब यहां से कितना आया, x बराबर a, और यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, इधर भेज दो x तो x बराबर ये आ गया। यानी यहां से कहने का मतलब x इधर भेजा तो x तो हो गया प्लस, और सारे मान इधर ही है, ये मान हो गया। तो यहां पर x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, x बराबर a और x बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये दोनों मान इसके सॉल्यूशन हो चुके हैं। ठीक है ना, तो सॉल्व करने से 2 मान आए, तो एक बार इसको अच्छे से समझ करके लिखो। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। वो मैंने लिख दिया है, x फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है ना, समीकरण को सरल करने का मतलब ही होता है x निकालना। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स बराबर ये कुछ दे रखा है, x निकालना, तो आप क्या करो कि जब भी साइन साइन इनवर्स में आ जाते तो उनको कोस इनवर्स में बदलो। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि कोस इनवर्स वाले फॉर्मूले में हमने देखा कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स x गुना y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या पता चला उस फॉर्मूले में कि उसमें अंडर वाले पद होते हैं वो एक ही तरफ होते हैं। क्लियर, x गुना वाई सिंपल मान एक तरफ, अंडर वाले पद एक तरफ। तो उससे क्या होता है कि जब हम आगे जाकर के प्रोसेस करते तो उन अंडर वाले पदों को एक तरफ करके फिर वर्क कर देते हैं, जिससे जो सॉल्यूशन है वो आसानी से प्राप्त होता है। इसलिए जब भी साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले क्वेश्चन दे रखा साइन इनवर्स के अंदर, ठीक है ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तो उनको आप किसमें चेंज करो, उसको आप बदलो किसमें, कोस इनवर्स वाले फॉर्मूले के अंदर। और ये जो क्वेश्चन आ रखा है ये बोर्ड के अंदर पहले आ चुका है, अब इसको इस रूप में नहीं दिया गया था, वहां पर उन्होंने कोस इनवर्स में बदल के दिया था। ठीक है ना, कोस इनवर्स में बदल के दिया था, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे कि उन्होंने डायरेक्ट पहले कोस इनवर्स में दे दिया, ताकि क्या हो कि बच्चे इस साइन इनवर्स के हिसाब से करें नहीं, क्योंकि यदि इसके हिसाब से करेंगे सॉल्यूशन तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब टाइम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए टाइम की बचत के लिए इनको किस में बदल लेंगे, कोस इनवर्स वाले में। अब क्या सूत्र होता है, हम जानते हैं कोस इनवर्स में बदलने के लिए हम क्या जानते हैं, देखो कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ठीक है, ये सूत्र हम जानते हैं। अब देख, यदि मुझे साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये किसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया। ठीक है, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x। ठीक है ना, x था 2x है तो यहां पर भी 2x है, यानी कि क्या हो गया, यदि साइन इनवर्स 2x है तो π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x ही होगा, तो इसकी जगह यह आ जाएगा। इक्वल में क्या चल रहा है, π/3 चल रहा है, तो यह π/2 यानी 90 डिग्री 90 डिग्री, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसको हम क्या लिखेंगे, π/2 प्लस π/2, ये हो जाएगा पाई, और इधर की तरफ माइनस में कॉमन ले लूं तो माइनस का ब्रैकेट कोस इनवर्स x cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, इस π/3 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो पाई माइनस
पाई बाई 3 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x। तो इसका क्या हुआ कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x। तो देखो पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब 3 जब एलसीएम आएगा तो 3 पाई में से पाई जाएगा, तो क्या आएगा 2 पाई बाई 3। और ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर दिया गया था, ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ये बोर्ड में था, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था, बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था, ठीक है ना। ये इतना सा देखे क्वेश्चन तो ये था बुक के अंदर, लेकिन उन्होंने क्या किया, चेंज करके ये बोर्ड एग्जाम में दे दिया था, ठीक है। अब हम इसको ही सरल करेंगे क्योंकि यहां से ही तो यही है, सेम ही चीज चल रही है बस, ठीक है। इसे सिंपल करके दे दिया बोर्ड वालों ने। तो एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है ना। यदि मान लो ये भी दे देते तो भी हम सरल कर लेते। अब इसको सरल करते देखो। अब देखें कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स में फॉर्मूला क्या होता है वो हम पुटअप कर देते हैं। फॉर्मूला पहले लिख देते हैं कि हम जानते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x गुणा y, यहां प्लस है तो यहां पर माइनस, ठीक है। तो देखते हैं cos इनवर्स x गुणा y, x की जगह तो x है, y की जगह कितना है 2x है, y की जगह कितना है 2x, ये 2x हो गया, x गुणा 2x, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला तो सेम ही है। और अंडर रूट y की जगह कितना है, y की जगह है 2x, तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में कितना है इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कोस इनवर्स इधर भेज देंगे और ये कितना हो गया इधर की तरफ 2x स्क्वायर, ठीक है। ये इधर की तरफ मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो कोस इधर इनवर्स इधर जाएगा तो कोस 2 पाई बाई 3, कोस 2 पाई बाई 3, ठीक है। समझ पा रहे हो, देखिए आगे 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, cos 2 पाई बाई 3, cos 120 डिग्री, cos 120 का मान ध्यान रखना, cos 120 का मान माइनस 1/2। कैसा आया, यदि मान लो भूल जाते हो तो cos 120 का मान यदि देखना चाहते हो, देखो आप इसको 90 प्लस 30 लिख दो, यानी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 तो भी चलेगा, या पाई माइनस पाई बाई 3, यही से तो बना था मान, देखो यहाँ से तो मान बना था, पाई माइनस पाई बाई 3 तो था 2 पाई बाई 3, यहाँ तो ऐसे करके देख लो। तो इसका मान क्या होता है cos पाई माइनस थीटा, तो माइनस का cos थीटा होता है, तो माइनस का cos पाई बाई 3 यानी कि माइनस का 1/2, माइनस का कितना देगा 1/2, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे माइनस का 1/2। ये हमने सरल करके बता भी दिया है कि ये कैसे माना है, cos पाई माइनस पाई बाई 3 तो माइनस का cos पाई बाई 3 तो माइनस का 1/2। अब वही बात की अंडर वाले मानों को एक तरफ करो और बाकी वाले मानों को एक तरफ कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस का 1/2 को इधर लेके आ जाता हूं तो प्लस का 1/2, और ये अंडर वाले मानों को मैं एक तरफ भेज देता हूं, ठीक है। ये अंडर वाले मानों को हमने एक तरफ भेज दिया है। अब करना क्या, वर्क करना है दोनों पक्षों का, सिंपल सी बात है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग ऑफ बोथ ऑफ साइड, ठीक है। तो इसका वर्क करेंगे और इधर भी वर्क करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इधर की तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हमने हटा दिया वर्क करने से, ठीक है। अब इसका वर्क करें कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर का वर्ग यानी a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की घात 4, 2ab, तो ये रहा a और 1/2 क्या है b, प्लस b स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब इस एक का गुणा पूरे से, फिर इस वाले पद का पूरे से, यानी एक गुणा हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये एक पूरे पद से गुणा होगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
4x की घात 4। देखो क्लियर हुआ होगा यहां तक। अब देखें पद जो कटने वाले हैं उसको कट कर दो, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 2 से 2, ये वाला 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 2x एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1/4, और यहां से कितना गया 1 माइनस 5x स्क्वायर, 1 माइनस 5x स्क्वायर। अब माइनस के 5x स्क्वायर इधर लेके आ जाता हूं, यानी चरों को एक तरफ कर लेता हूं, तो ये मैंने चरों को एक तरफ कर लिया और अचरों को एक तरफ कर लिया। अचर का मतलब अंकों को एक तरफ कर लिया और एक्स वाले मानों को एक तरफ कर लिया, ठीक है। तो ये कितना बना, ये बना है 7x स्क्वायर। तो ये कितना गया 1 माइनस 1/4, तो 3/4 हो गया। दिखने वाली बात है यहां पर कितना आया 3/4 हुआ, ठीक है। देखिए तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 7 जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, तो 7 जब 4 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 28, ये हो गया 28, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडरूट 3/28, ठीक है ना। 3/28 इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 7 गुना 4, 7 गुना 4। अब देखते हैं इसमें, तो x बराबर प्लस माइनस अंडरूट 3, यहां पर देखो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1/2 अंडरूट 3/7, यहां तक मान प्राप्त हुआ। यानी देखो 4 का वर्ग तो हो गया, वर्गमूल हो गया 2, तो अंडरूट में कितना हो गया 3/7। लेकिन यहां पर जो प्लस माइनस आ रहा है वो देखना है कि हमें प्लस रखना है या माइनस रखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है यहां पर कि जब लास्ट में प्लस माइनस उत्तर आ जाता है तो उसको देखना है, क्रॉस चेक करना होता है कि यहां से प्लस वाला लिया जाएगा माइनस वाला लिया जाएगा या दोनों लिए जाएंगे। तो मैं यहां पर यदि करके देखूं, देखो कि साइन में यदि कोई माइनस आता है, समझना कि साइन में यदि कोई माइनस आ जाता है, यहां पर यदि कोई माइनस आ जाता है और यहां पर भी कोई माइनस आ जाता है, तो बाहर क्या जाता है माइनस, और यहां पर भी यदि मान लो माइनस आ गया और यहां पर माइनस है तो यहां पर भी बाहर माइनस, तो यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस वाली संख्या आपस में माइनस ही रहेगी, जबकि रिजल्ट में क्या आ रहा है ओनली प्लस की संख्या प्राप्त हो रही है। समझना वापस कि यहां पर यदि मैंने समझ लो, सपोज कर लो मैंने यहां पर माइनस के अंडरूट ये वाला मान लिख दिया, समझ लो कि अंडरूट के 3/28 लिख दिया। यहां पर मैंने मान लो अंडरूट के अंदर ऐसा लिख दिया माइनस के 3/√3/28, ठीक है। और यहां पर भी माइनस का लिख दिया मैंने, यहां से 2 से गुना हो जाएगा -2√3/28 ये लिखूंगा। तो यहां से भी माइनस बाहर आएगा और यहां से भी माइनस बाहर आएगा, तो ये दोनों माइनस की प्रॉपर्टी होती है ना, साइन इनवर्स के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, जिस वजह से प्राप्त परिणाम किसमें आएगा माइनस में, जबकि यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है प्लस में। इसका मतलब माइनस वाला भाग तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि माइनस वाला भाग क्या करे इसे संतुष्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है ना, माइनस वाला पार्ट क्या होगा इसे संतुष्ट करेगा ही नहीं, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि x बराबर माइनस 1/2 अंडरूट 3/7 अंडरूट के 3/7 क्वेश्चन को या पर्सन को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है ना। x बराबर माइनस 1/2 अंडरूट 3/7 पर्सन को या समीकरण को, ठीक है ना, समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो माइनस वाला पोर्शन तो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो प्लस वाला पोर्शन तो संतुष्ट करेगा, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है प्लस के अंदर ही तो आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 अंडरूट 3/7 समीकरण का क्या होगा हल होगा, क्या होगा हल होगा। ये था इसका, प्लस माइनस आया तो माइनस की वजह से, क्योंकि यहां पर माइनस जब x के अंदर माइनस रखेंगे तो रिजल्ट बाहर पूरा माइनस का आएगा, यहां ही माइनस तो माइनस, तो वहां से रिजल्ट तो LHS तो माइनस बना, जबकि RHS तो क्या था प्लस में था, जिस वजह से माइनस वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, ओनली प्लस वाला ही सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो एक बार इसको अच्छे से समझ करके लिख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 2 यहाँ पर ओनली एक ही एक्सरसाइज है, 2 दे रखी है 2.1। तो निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान निकालना।
आपको ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में, इनमें मुख्य मान निकालना है, जो हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था, पहले एग्जाम्पल सोल्व किया था, मुख्य मान कैसे निकालते हैं। तो इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन के मैं सोल्व कर देता हूँ और 2-3 क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन से सॉल्यूशन करें तो हम देख लेते हैं, जो जो सॉल्यूशन करने रहेंगे, ठीक है। तो मान लो मैं इसके अंदर एक ये वाला मैं करवा देता हूँ, दूसरा करवा देता हूँ, तीसरा करवा देता हूँ, और मान लो 5वां मैं करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप कर लोगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं करवा देता हूँ, एक तो मैं दूसरा मैं करवा देता हूँ, तो ये आपको सेल्फ करना है पहला। और इसके अंदर ये वाला मैं करवा देता हूँ, जैसे मान लो ये वाला भी मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला सेल्फ कर लोगे आप, कोई दिक्कत है नहीं। और ये वाला मैं करवा देता हूँ, ये वाला सेल्फ कर लोगे आप, ठीक है। तो इन तीनों के सेल्फ कर सकते हो। तो इन 3 के बाकी के मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ आता हो तो इसमें 4 के मैं बता देता हूँ। तो ये 2 ही सोल्व कर लेना आप, फर्स्ट और 6 वाला सोल्व कर लेना, बाकी चारों मैं बता, इसमें एक ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला दूसरा देखो, इसमें आंसर नंबर सेकंड कैसे करेंगे कि कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इसका मान निकालना, मुख्य मान, ठीक है। तो कैसे करेंगे, माना जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, अब आंसर में माना क्या मानेंगे इसको, थीटा बराबर थीटा। थीटा होने पर क्या हो जाएगा, ये कोस इनवर्स इधर जाएगा, तो -1/2 बराबर कोस थीटा। देखो कोस थीटा बराबर -1/2, वही लिखना है, हम जानते हैं मुख्य अंतराल, क्या लिखना है, हम जानते हैं कोस इनवर्स x का मुख्य अंतराल, मुख्य अंतराल क्या होता है, यदि कोस इनवर्स x लिया जाए तो इसका मुख्य अंतराल 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो 0 से पाई। और मैंने शुरुआत में एक बात बताई, कोस, कोट और सेक इनके रिजल्ट हमेशा प्लस में आते हैं, ठीक है, यानी क्योंकि 0 से पाई इनकी रेंज होती है, तो 0 से पाई में ही इसका सॉल्यूशन होगा। बस देख लेते हैं। तो कोस थीटा बराबर हमें दे रखा माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2, तो 1/2 मान कब होता है कोस के अंदर, 1/2 मान होता है π/3 पर, 60 डिग्री पर होता है। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस के π/3, क्लियर, माइनस के π/3। तो कोस थीटा बराबर -π/3, सॉरी माइनस के 1/2 कब मान होता है, कोस, माइनस के कोस π/3 पर, तो माइनस का कोस π/3। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ माइनस का आ रहा है, देख कोस थीटा बराबर माइनस कोस π/3, माइनस का तो अंदर जाता ही नहीं कोस के अंदर, क्योंकि कोस का माइनस बाहर आता ही नहीं, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता है तो भी उसका उत्तर सेम ही होता है। तो फिर लिखेंगे क्या इसको, अब लिखने का तरीका ध्यान रखना। अब यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है, देखो ये आ गया माइनस कोस π/3, क्योंकि इसका मान 1/2 हो गया और माइनस का बाहर है, उत्तर कहां से कहां होना चाहिए, 0 से पाई। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके लिखूं, यदि पाई माइनस π/3 लिखूं, ध्यान से देखना जो मैंने पहले बताया था अभी, ठीक है ना, पाई माइनस π/3, देखो कोस पाई माइनस थीटा, माइनस का कोस थीटा, देखो यहां पर यदि मैं ऐसा देखूं कि पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है, होता नहीं होता है, कोस पाई माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा, इसलिए माइनस के कोस π/3 को मैंने क्या लिख दिया, कोस पाई माइनस थीटा की जगह π/3। देखो माइनस का कोस थीटा ये रहा, माइनस कोस थीटा की जगह कितना है π/3, तो जिसको मैंने इस टर्म में लिख दिया कोस पाई माइनस थीटा, देखो इसको इस टर्म में लिख दिया कोस पाई माइनस थीटा लिख दिया, क्योंकि इसका रिजल्ट भी तो यही होता है। सेकंड नंबर चीज कि यहाँ पाई क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पाई से तो आगे जाना ही नहीं, पाई के पीछे तक ही रखना है, 0 से पाई के बीच में, इसलिए ये किया हमने, क्लियर। यहाँ पर अब देखें कोस थीटा, अब वापस इसको ये मत लिख देना, हमने इसको बना करके ये लिखा, अब इसको सरल कर लेते हैं, अंदर वाले मान को, कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो हो जाएगा 2 π/3, कितना आ गया 2 π/3 आ गया। तो इधर थीटा इधर 2 π/3, तो थीटा बराबर कितना आ गया 2 π/3, और 2 π/3 क्या 0 से पाई में है, 0 से पाई का मतलब 0 से लेके 180 डिग्री के अंदर 2 π/3 कितना होता है 120 डिग्री, जो इसके अंदर विद्यमान है। अतः थीटा किसको माना है, थीटा इसको माना है, अतः कोस इनवर्स माइनस के 1/2, जिसका मान कितना गया 2 π/3 आ गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान रखना है,
इस प्रकार से प्राप्त हुआ ये। ठीक है, तो अगला करते हैं इसमें। ये कर लिया दूसरा, तीसरा कर लेते हैं। तीसरा कैसे आएगा देखो, यहां पर क्वेश्चन है सेक इनवर्स माइनस कैन रूट 2। क्या करेंगे, मानेंगे, सीधी सी बात है। माना सेक इनवर्स अंडर रूट के -2, क्या मान लिया, थीटा। ठीक है ना, इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहां से माइनस के अंडर रूट 2 बराबर सेक इनवर्स इधर जाएगा तो सेक थीटा आ जाएगा, और कुछ नहीं इसमें। अब आपको सोल्व करना अंतराल, हम जानते हैं मुख्य अंतराल। बस इतना सा लिख दो, मुख्य अंतराल लिखना चाहो तो लिख दो। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होता है देखो, सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी 0 से पाई के बीच में, लेकिन π/2 इज नॉट इंक्लूड, π/2 इंक्लूड होता ही नहीं है, सेम ही मान है 0 से पाई। अब चाहो तो इनको बीच में बता दो, दर्शा दो कि इसके बीच में, लेकिन सेक इनवर्स का मान π/2 के बराबर नहीं है। कैसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा कि सेक इनवर्स एक्स 0 से लेकर के पाई के बीच में, वे सेक इनवर्स का मान इज नॉट इक्वल टू π/2। ये हमने लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, अब सरल कर लेते हैं इसको कि सेक थीटा बराबर माइनस के अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 कब आता है सेक के अंदर, π/4 पर। कब आता है, π/4 पर ही तो मान आता है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, सेक π/4 लिखूंगा। वापिस यही कंडीशन बन गई कि कोस और सेक के अंदर देखो सेम ही कंडीशन, 0 से पाई है तो इसमें भी सेम ही कंडीशन से होगा। तो सेक थीटा बराबर, इसको क्या लिखूंगा मैं, सेक पाई माइनस π/4 लिखूंगा। इसी के अकॉर्डिंग पाई जैसे यह था माइनस का कोस π/3, तो पाई माइनस π/3 लिखा है, इसमें लिखेंगे पाई माइनस π/4, क्योंकि उस कंडीशन सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है। क्लियर, तो यहां से सरल कर लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4, 3π/4। ठीक है, तो थीटा बराबर 3π/4। 3π/4 का अर्थ कितना हो देखो, 45 डिग्री गुणा 3, 135 डिग्री, और 135 डिग्री तो इसमें विद्यमान है 0 से पाई के अंदर। क्लियर, इसमें विद्यमान है, तो थीटा का मान, थीटा किसको माना, इसको ही तो माना है हमने। तो सेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2 बराबर कितना गया, 3π/4। ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। क्लियर हुआ ये, किस प्रकार से हमने ज्ञात किया है। अब देखें आगे, अब इसका दूसरा मैंने करा दिया, तीसरा करवा दिया, किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, इसका पांचवा बता देता हूं, या चौथा कर लेते पहले। ठीक है, चौथा कर लेते, चौथा क्वेश्चन लेके। चौथे में क्या करेंगे देखो, कोसेक इनवर्स माइनस का 1, ये क्वेश्चन है। कोसेक इनवर्स माइनस का 1 दे रखा। ठीक है, तो आंसर में माना कोसेक इनवर्स माइनस का 1 बराबर थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर कोसेक थीटा। क्या अंतराल होता है, हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स जो x होता है, जैसे कोसेक इनवर्स जो x होगा वो माइनस π/2 से प्लस के π/2 के अंतराल में होगा, जहां 0 इंक्लूड नहीं होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, इसी तरह वापस यहां करके भी लिख सकते हो, जैसे सेक इनवर्स में लिखा था, या करोगे तो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में ये लिख दोगे, जिसमें 0 नॉट इक्वल टू 0 बता दोगे। ठीक है, अब देखें, इसको सरल करते हैं आगे। अब ये मान आया, अब वापिस जिसमें कोसेक थीटा, ठीक है ना, कोसेक थीटा बराबर क्या है, माइनस का 1 है। कोसेक थीटा बराबर, यहां लिखा देता हूं मैं, कोसेक थीटा बराबर -1। अब कोसेक थीटा का मान माइनस है,
1 कब आता है? जब 90 डिग्री हो। 1 कब आएगा? जब 90 डिग्री। तो आगे था माइनस का और 1 की जगह क्या लिख दिया? कोसेक पाई बाई 2। अब यहां पर माइनस का अंदर भेज सकते हैं, साइन के अंदर, टेन के अंदर, और किसके अंदर? देखो साइन के अंदर साइन थीटा। जब साइन थीटा की बात आती है तो साइन में माइनस का यदि थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। इसी प्रकार टेन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, कोट में भी माइनस बाहर आ जाता है, और टेन में भी, जब टेन थीटा की बात करा, टेन के अंदर भी बाहर आ जाता है। यानी त्रिकोणमितीय फलनों में तो माइनस के बाहर आ जाते हैं। तो इस माइनस को इसके अंदर भेज सकता हूं मैं, कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस का पाई बाई 2। और क्यों भेजा है इसमें पता चल गया, क्योंकि इनकी रेंज यहां से यहां तक होती है, माइनस का और प्लस का रहता है विद्यमान, ठीक है ना। साइन के अंदर आपके, इसके साइन के अंदर रहता है, एक टेन के अंदर और कोसेक थीटा के अंदर। इनमें माइनस वाले प्रांत, जो माइनस वाले हैं मुख्य मान, वो विद्यमान रहते हैं। जबकि कोस, कोट और सेक, ध्यान रखना है, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों के जो मुख्य मान होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखें अब थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 2। क्लियर? थीटा बराबर कितना है? माइनस के पाई बाई 2 है। अब माइनस के पाई बाई 2 क्या इस अंतराल में है? दिख ही रहा है, सीधी सी बात यहां पर ये है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग्स कर रहा है, नहीं इस अंतराल के अंदर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। जब इस अंतराल में प्राप्त हो चुका तो इसका उत्तर यानी सोल्यूशन इस कोसेक इनवर्स माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस के पाई बाई 2। तो कोसेक इनवर्स माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस के पाई बाई 2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा? तो एक बार इसको यहां तक समझ करके लिख लीजिए। देखिए पांचवा भी बता देता हूं मैं यहां पर, कोट इनवर्स अंडर रूट के 1/3। तो क्या लिखेंगे? माना कोट इनवर्स, देखो अंडर रूट 1 का मतलब तो एक ही होता है, तो इसको मैं ये लिख दूं बराबर थीटा। तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1/√3 बराबर कोट थीटा। ये हो गया यहां पर। अब अंतराल हम जानते हैं कि मुख्य अंतराल, पूरी लैंग्वेज लिख दो, या हम जानते हैं कि इतना सा लिखेंगे तो भी चलेगा कि कोट इनवर्स एक्स, जो कोट इनवर्स होता है वो उसका मुख्य अंतराल 0 से पाई के मध्य, 0 से पाई के मध्य होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 0 से पाई के मध्य, यहाँ पर नॉट इंक्लूड होता है, ठीक है। 0 से पाई, 0 पर नॉट इंक्लूड और पाई पर भी नॉट इंक्लूड। अब वापिस जो मान है उसको लिख दो, कोट थीटा बराबर माइनस का 1/3 √3, माइनस का बाहर रहने दो, 1/√3 कोट की टर्म में कब होता है? जब कोट कितना हो? 60 डिग्री हो। इसका मतलब कोट थीटा बराबर माइनस के कोट पाई बाई 3 बन रहा है यहां पर, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर जो अंतराल है 0 से पाई धनात्मक अंतराल है, तो माइनस को अंदर भेजने से कोई मतलब नहीं है, क्लियर बात है। हालांकि माइनस को अंदर भेजोगे तो बात तो वापस वो, एक उत्तर तो हमें क्या चाहिए? धनात्मक चाहिए ना। यदि मान लो इसके अंदर माइनस भेज दिया मैंने, ठीक है, जबकि माइनस पाई बाई 3 तो इसके अंदर आता ही नहीं है, 0 से पाई के बीच में आ ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस को अंदर भेजने से तो कुछ फायदा है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से करेंगे जो इसमें किया है, किसमें? सेक के अंदर। अब ये कंडीशन आपको कहां कहां करनी है, ध्यान रखना है। ये कंडीशन, जैसे ये जो कंडीशन आ रही है वो कोस के अंदर, कोट के अंदर, सेक के अंदर अक्सर होती है। कोस, कोट और सेक के अंदर अक्सर ये कंडीशन लागू होती है। इनको इस प्रकार से चेंज करते हैं, जबकि ज्यादातर जो साइन है, बाकी जो टेन है, जो कोट टेन है, कोसेक है, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उनके अंदर तो हम सीधा सीधा माइनस को अंदर भेज के सोल्व कर लेते, लेकिन
कोस, कोट और सेक के अंदर पाई माइनस करके अक्सर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनमें माइनस आ जाता तब उस समय हम क्या करते हैं, अक्सर पाई माइनस करके सोल्व कर देते हैं। अब देखें कि यहाँ पर माइनस कोट पाई बाई 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कोट पाई माइनस पाई बाई 3। कारण कि कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोट थीटा ही होता है ना। कोट पाई माइनस थीटा यदि मैं देखूं तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का कोट थीटा। तो ये तो हमने सरल किया, इसको इस प्रकार से लिखा है। तो कोट थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, कोट 2 पाई बाई 3। तो थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। अब ये देखो क्या इस अंतराल में आया, 0 से पाई में आ गया, देखो मान, क्योंकि 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री, जो 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में। और थीटा किसको माना था, इसको तो माना था। तो कितना आ जाएगा, कोट इनवर्स माइनस के अंडर 1/3, ठीक है। तो कितना गया, 2 पाई बाई 3 आ गया। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बार इसको भी अच्छे से समझ के लिख लो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 और एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 मुख्य मान कैसे ज्ञात करने हैं वो हमने सोल्व किए हैं। जो सेल्फ वाले क्वेश्चन है वो आपको खुद को सेल्फ करने हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।